नमस्कार प्रिय दर्शकों। तो कैसे हैं आप सब। एक बार फिर आपका स्वागत है राधा कृष्ण मुस्कान यूट्यूब चैनल में। प्रिय दर्शकों, ये तीन बातें अगर आपने सीख ली तो दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दोस्तों, यह कहानी आपके लिए बलवान शत्रु से बचने में मदद करेगी। आप इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नीति कहती है कि मनुष्य को अपनी सुरक्षा हेतु ये तीन बातें जीवन भर गांठ में बांध कर रखनी चाहिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी पर्वत की एक गुफा में कुछ जंगली बकरियां रहती थीं। उसी जंगल में एक सियार और उसकी पत्नी एक साथ रहते थे। एक दिन सियार ने उन मोटी ताजी बकरियों को घास चलते हुए देख लिया। बकरियों को देखकर सियार के मुंह में पानी आ गया। सियार ने उनको खाने की योजना बना ली। और यह तो आप जानते ही हैं कि पक्षियों में, जानवरों में सियार और मनुष्यों में नाई बहुत चतुर होते हैं। उस दिन के बाद से सियार उन गुफा के रोज चक्कर लगाते और जो बकरी उसे अकेले में मिल जाती वह उसे चट कर जाता। धीरे धीरे उन दोनों सियार और सियारी की पत्नी ने काफी बकरियों को अपना शिकार बना लिया। बकरियों का मांस खा खा कर वे काफी मोटे ताजे हो गए थे। इधर बकरियों की संख्या तेजी से कम होती चली गई। अंत में एक मोती नाम की बकरी ही उस गुफा में शेष रह गई। वह बकरी बड़ी ही चतुर थी, इसीलिए सियार के चंगुल में अब तक नहीं आ पाई थी। सियार अब तो उसी को खाने की ताक में रात दिन घूमता रहता है, लेकिन मोती बकरी बार बार अपनी चतुराई से बच निकलती थी। एक दिन सियार ने अपनी स्त्री से कहा, प्रिय, यह बकरी ऐसे हमारे हाथ नहीं आएगी। एक काम करो, तुम रोज उसके पास जाया करो और उससे मेल मिलाप कर लो। कहते हैं बुद्धिमान शत्रु को विश्वासघात से नहीं, हम अपने विश्वासघात से ही मार सकते हैं। हमें ऐसे उनके उदाहरण हैं जिन्होंने छल से अपने शत्रु को मारा है। चाल से अमृत पीकर राहु अमर हो गया। छल से इंद्र ने अपने दामाद पोलो को मार दिया। हमें भी छल का सहारा लेकर इस मोटी बकरी को अपना शिकार बनाना होगा। तो उससे इतनी गहरे मित्रता कर लो कि वह तुम पर विश्वास करके बाहर आने लगे। एक दिन बहला फुसला कर तो यहाँ तक बुलाना कि मैं मर चुका हूँ और मैं मुर्दे की तरह लेट जाऊंगा, और तुम रोती चिल्लाती विधवा का रूप बनाकर उसके पास जाना और उसको पैरों में सिर पटक पटक कर कहना कि मेरा पति मर गया है, तुम चलकर उसका अंतिम संस्कार करवा दो। दोस्तों, सियार की पत्नी ने पहले तो उसके पास आना जाना शुरू कर दिया। उसे खूब मित्रवत व्यवहार करती थी। मोती बकरी जब सियार की पत्नी से खूब मिलजुल गई तो एक दिन वह रोती चिल्लाती मोती बकरी के पास पहुंची और रो रो कर कहने लगी, हाय बहन, मैं लुट गई, मेरी दुनिया उजड़ गई, हाय मेरा भाग्य फूट गया। मोती बकरी ने कहा, क्यों बहन, क्या हुआ? तो ढोंग करती हुई वह सियार ने बोली, बहन, मेरा पति मुझे छोड़कर चल बसा। अब तुम्हारी सिवा मुझे अभागन का कोई नहीं है। कृपया चलकर मेरे पति का अंतिम संस्कार करवा दो। मैं जीवन भर तुम्हारा उपकार मानूंगी। मोती बकरी भोली थी। उस धूर्त सियारनी की चाल में फंस गई। वह सियारनी की चाल ना समझ सकी। वह उसके साथ चलने को तैयार हो गई। दोस्तों, कहते हैं मूर्ख सज्जन, धन के लोभी और कामी पुरुष इसीलिए अतिशीघ्र मारे जाते हैं क्योंकि वे धूर्तों के कपट में वाक्यों को नहीं समझ पाते हैं। मूर्खता मनुष्य की सबसे बड़ी दुश्मन है।
दुनिया में यदि सबसे बड़ा कोई कष्ट हो तो वह मूर्ख होना है। दोस्तों, उधर सियार ने मोती बकरी को लेकर सियार के पास पहुंची। उसने दूर से देखा कि सियार जमीन पर पड़ा हुआ था। इधर मोती बकरी को आया देख सियार बहुत प्रसन्न हो रहा था, लेकिन मोती बकरी अभी भी उसकी पहुंच से काफी दूर थी। मोती बकरी ने दूर खड़े होकर सोचा कि ये सियार वही है जिसने मेरा पूरा परिवार खा लिया है। क्या पता यह मुझे फांसने का षड्यंत्र हो। कहते हैं शत्रु से मेल चिकनी चुपड़ी बातों से नहीं करना चाहिए। जिन लोगों ने दोस्तों पर विश्वास किया उनका पतन हो गया। दोस्तों कहते हैं मुसीबत से पहले जो सोचता है वह कभी विपत्ति में नहीं पड़ता, और जो मुसीबत के समय भी सोचता है वह भी विपत्ति में पड़ने से अपनी रक्षा कर लेता है। मनुष्य को सदैव दूर तक की सोच करनी चाहिए। मोती बकरी उस दिन बातें बनाकर वहां से चली आई। शियार ने बहुत उसे पुकारती रही कि बहन, मेरा मरा हुआ प्राणी कभी किसी को हानि नहीं पहुंचा सकता। तुम लौट आओ और मेरे पति को एक नजर देख लो। मोती बकरी ने सोचा कि हो सकता है कि सियार वास्तव में मर गया हो, इसीलिए सियार ने उसे बार बार बुला रही है। दोस्तों, मोती बकरी फिर उसके बहकावे में आ गई और सियार को देखने के लिए उसके पास को जाने लगी। इस बार सियार ने थोड़ी गलती कर दी। वह अपनी गर्दन उठाकर मोती बकरी को देखने लगा कि देखी मोती बकरी आ रही है या बातें बना रही है। अब तो मोती बकरी सियार के बिछाए गए जाल से भली भांति परिचित हो गई। उसने तुरंत वहां से अपनी गुफा की ओर दौड़ लगा दी। सियारनी ने दौड़कर उसे रोकना चाहा, लेकिन मोती बकरी ने उसकी एक न सुनी। मोती बकरी कहने लगी, सियारनी बहन, बुद्धिमान लोगों से कहा है अविश्वासी का कभी विश्वास न करें, और जो विश्वासी हो उसका भी विश्वास न करें। अक्सर धोखा उसी से मिलता है जो विश्वासी है। इतना कहकर मोती बकरी वहां से चली गई। दोस्तों, सियार अपनी जल्दबाजी पर बहुत पछता रहा था। दोस्तों, तो हमें कभी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सियारनी ने सियाल से कहा कि देखो, मैं एक बार फिर उसे बातों में बहलाकर फुसलाकर लाऊंगी। इस बार कोई गलती मत करना। सियाल ने कहा, ठीक है, अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। इस बार मैं बिल्कुल ही मुर्दा बनकर पड़ा रहूंगा। तुम जाओ और उसे बुलाकर लाओ। दोस्तों, सियारनी फिर से मोती बकरी के पास पहुंची और बोली, हे बहन, आप तो साक्षात देवी हो। आपके पैर मेरे घर क्या पड़े। मेरे पति तो जीवित हो उठे। आपने मुझ विधवा होने से बचा लिया। आप धन्य हो बहन। आप साक्षात भगवान की बहन हो। आपके चमत्कार मेरा खोया हुआ सौभाग्य वापस मिल गया। मैं आपकी बड़ी आभारी हूँ। सियारनी बोली, बहन, मेरा पति तो जी उठा, परंतु उसके पैरों को लकवा मार गया है। वह उठ नहीं पा रहा है। अगर तुम एक बार कृपा और कर दो तो मेरा पति बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। उसके बाद मैं अपने घर में तुम्हारे लिए दावत रख दूंगी, और मैंने अपने घर में भी दावत रखी है। मित्रों, मोती बकरी एक ही बार में सबक ले चुकी थी। वह जानती थी कि यह दोस्त नहीं है, यह दुष्ट सियारनी उसे फंसाना चाहती है। इसीलिए उसने इनकार तो नहीं किया, बल्कि उससे बोली, बहन, मैं तुम्हारे घर दावत खाने जरूर आऊंगी, पर दावत की व्यवस्था थोड़ी ज्यादा रखना। मैं अपने भाइयों के साथ आऊंगी।
सियानी ने पूछा, तुम्हारे भाई कौन हैं और कितने हैं? मोती बकरी ने कहा, मेरे 4 भाई हैं। कुत्तों के नाम बताते हुए कहा, बहन ये कुत्ते तो कुत्तों के सरदार हैं। एक एक कुत्ते के 100 कुत्ते सेवक हैं। वे सब उनके साथ आएंगे। तुम जाकर भोजन की व्यवस्था करो। मैं शाम को तुम्हारे घर आ जाऊंगी। दोस्तों, कुत्तों का नाम सुनकर सियानी के हाथ पैर फूल गए। वह सोचने लगी, अगर इतने कुत्ते लेकर यह हमारे घर आई तो हमारी तो बोटी बोटी नोच जाएंगे। अब तो इस बला को टालना ही अच्छा है। मोती बकरी ने पूछा, बहन किस सोच में पड़ गई? सियानी एकदम से बात बनाकर बोली, बहन कुछ नहीं, मैं सोच रही थी कि अगर तुम मेरे घर आओगी तो तुम्हारा घर सूना हो जाएगा, इसीलिए तुम कष्ट मत उठाओ। मैं तुम्हारे घर आती जाती रहूंगी। अगर कोई ऐसी वैसी बात होगी तो मैं तुम्हें जरूर सूचित कर दूंगी। इतना कहकर सियालनी वहां से भागती हुई सियार के पास पहुंची। सियाल तो पहले से ही सांस रोके पड़ा था। सियालनी ने उसे धक्का देकर उठाया और बोली, सुनते हो, मोती बकरी कुत्तों की पूरी फौज लेकर आने की बात कह रही थी और वे किसी भी समय यहाँ आ सकते हैं। अब तो उसने हमारा घर भी देख लिया है। दोस्तों, सियालनी के मुख से कुत्तों का नाम सुनकर सियार चीख कर उठ बैठा। हाय सियालनी, अब क्या होगा? अब तो यहाँ से भागने में ही भलाई है। जितनी जल्दी हो सके इस बाधा को, नहीं हम इस जंगल को छोड़कर किसी सुरक्षित जगह पर भाग चलेंगे, वरना कुत्ते हमारी ही दावत बना डालेंगे। दोस्तों, उसी समय सियार अपनी सियालनी को लेकर वहां से 9-2-11 हो गया और मोती बकरी निर्भय होकर सुखपूर्वक रहने लगी। सियार रूपी कांटा आज हमेशा हमेशा के लिए निकल गया। दोस्तों, कहानी का तात्पर्य यह है कि इस दुनिया में अनेकों लोग हमें मारकर खाने को बैठे हैं। उनसे हमें स्वयं को बचाने का कैसे उपाय करना है, यह बड़ा सोच का विषय है। अक्सर ऐसे लोगों के जाल में भोले भाले लोग फंसे रहते हैं। इसी कारण उनकी हत्या होती रहती है। अतः सीधा होना अति का सीधा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अति के सीधे को लोग अति शीघ्र मार डालते हैं। केंचुआ आदि का सीधा होने का कारण बेमौत मार दिया जाता है। इसीलिए हमें थोड़ा बहुत स्वयं को टेढ़ा बनाकर रखना चाहिए। कहते हैं, जो सिर्फ जहरीला हो उसे भी जहरीला होने का नाटक करते रहना चाहिए, वरना लोगों से हाथ में पकड़ पकड़ कर मारेंगे। मित्रों, हमें ये तीनों बातें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। पहली, अति का सीधा बंद करना है, और दूसरी, दूध और चालबाज लोगों से दूरी बनाकर रहें, उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में न आए। तीसरी, जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। अक्सर जल्दबाजी में ही लोग धोखा खाते हैं। समय से पहले ही अपने बचाव की युक्ति सोच लें। दूर तक की सोच कर चलें, और दूर तक की सोच कर चलने वाला कभी विपत्ति में नहीं पड़ता। अपने शत्रु से अधिक बलवान की शरण में जाकर स्वयं को अंकित करें। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपके लिए जरूर मददगार साबित होगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई ज्ञान की चर्चा के साथ। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो राधे राधे।